हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ नियति जैन। तो लास्ट वीडियो में हमने फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम फिफ्थ क्वेश्चन से करेंगे। सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. Show that angle ABD equals to angle ACD. यानी कि ABC ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और DBC भी, यानी कि AB साइड जो है AC के इक्वल है और BD जो है DC के इक्वल है, और उनका बेस क्या है, सेम है। बेस क्या है, सेम है, यानी BC उनका क्या है, सेम बेस। और हमें शो करना है कि एंगल ABD और ACD इक्वल है। इसको करने के दो तरीके हैं। तो पहला हमारा क्या है कि हमारा गिवन जो था वो हमने लिख लिया कि ये वाला एंगल, यानी कि एंगल ABC जो है इक्वल होगा एंगल ACB के। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो अगर दो करे सामने वाली साइड्स क्या है, इक्वल होती हैं, तो उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ऐसे सेम नीचे वाले ट्राइंगल में होगा, तो क्या होगा, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB एंड एंगल DBC इक्वल टू DCB। और हमें प्रूव ये दोनों करने थे, तो फिर क्या है, इन दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स को क्या है, ऐड कर देंगे, यानी कि एंगल ABC प्लस एंगल DBC, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD। ये क्या है, हमारा पहला तरीका इसे सॉल्व करने का। अब दूसरा वे क्या है, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे A टू D। A टू D क्या है, हमने एक लाइन ड्रॉ की, तो हम दो ट्राइंगल्स ले लेंगे ABD एंड ACD। तो उसमें क्या लिख देंगे हम, AD इक्वल्स टू AD क्या हो जाएगा हमारा कॉमन, और AB इक्वल्स टू AC हमें गिवन है, और BD इक्वल्स टू DC हमें गिवन है। तो फिर ये दो तीन हमें मिल गया, साइड साइड साइड। इससे क्या है, ट्राइंगल ABD ACD के क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो फिर CPCT से ABD ACD के इक्वल हो जाएगा। इसके दो तरीके हैं। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC, side BA is produced to D such that AD equals to AB. Show that angle BCD is a right angle. तो फिर इस क्वेश्चन में मैं गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो AB इक्वल्स टू AC और एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB। और हमें गिवन क्या है, AB जो है AD के इक्वल है, और हमें प्रूव करना है एंगल BCD क्या है, राइट एंगल। तो प्रूविंग में हम क्या करेंगे, एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल ABC को हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया, और सेकंड हमने देखा AB AC के इक्वल है और AB AD के भी इक्वल है, तो फिर AC जो है AD के इक्वल हो जाएगा, AC AD के इक्वल हो जाएगा। अगर ये सामने वाली साइड्स इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो सेम हमने क्या लिख दिया, एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल ADC, और हम एंगल ACD को ACD लिखा रहने दिया, और एंगल हम जो है हमारा ADC तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, CDB, इसे CDB भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा सेकंड इक्वेशन हो गई। अब क्या है, हम करेस्पॉन्डिंग साइड्स को क्या है, ऐड कर देंगे, जिससे हमें पूरा एंगल C मिल जाएगा। तो एंगल ABC प्लस एंगल CDB इक्वल्स टू एंगल ACB प्लस एंगल ACD। तो क्या आ जाएगा, एंगल ABC प्लस एंगल CDB इक्वल्स टू एंगल BCD। और हमें पता है इन तीनों के सम कितना होगा, एक ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये हमने 180 डिग्री लिख लिया, तो एंगल ABC प्लस एंगल CDB प्लस एंगल BCD, तो फिर एंगल ABC प्लस एंगल CDB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल BCD। तो हम यही इक्वेशन क्या है, फोर्थ वाली थर्ड इक्वेशन में पुट अप कर देंगे इसकी वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल BCD इक्वल्स टू एंगल BCD, क्योंकि एंगल ABC प्लस एंगल CDB जो है एंगल BCD के इक्वल था, तो एंगल ABC प्लस एंगल CDB की वैल्यू हमें क्या मिली, 180 डिग्री माइनस एंगल BCD। हमने इसे पुट अप किया, तो फिर क्या हो जाएगा, 2 एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इस साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो एंगल BCD की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 90 डिग्री। और हमें यही प्रूव करना था कि एंगल BCD क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। अब सेवेंथ क्वेश्चन है, ABC is a right angle triangle in which angle A equals to 90 degree and AB equals to AC. Find angle B and C. हमें B और C को क्या है, फाइंड करना है। तो ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है,
एंगल ए क्या है हमारा यहाँ पर 90 डिग्री। और जब ये ए बी और ए सी एक दूसरे के इक्वल हैं तो एंगल बी और एंगल सी भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल होंगे। और हमें पता है इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री ट्राइंगल में। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है 90 डिग्री और बी जो है सी के इक्वल था तो सी की जगह पे भी बी लिख दिया हमने। इक्वल्स टू क्या आ गया 180 डिग्री। तो 2 एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। और जब मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। तो एंगल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री और बी सी के इक्वल है तो एंगल सी भी कितना होगा 45 डिग्री। अब 8th क्वेश्चन है शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। सारे कितने होते हैं 60 डिग्री, यानी कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी हमें प्रूव करना है कि 60 डिग्री है। तो ये हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ किया। हमें गिवन क्या है ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए। अब प्रूफ क्या है एज ए बी इक्वल्स टू बी सी। ए बी जो है बी सी के इक्वल है तो फिर उसके सामने वाले एंगल भी क्या है इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी और ए सी जो है बी सी के इक्वल है। ए सी जो है बी सी के इक्वल है तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। एंगल ए सी के भी इक्वल है और एंगल ए बी के भी इक्वल है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या आ जाएगा एंगल सी जो है एंगल बी के इक्वल है। तो इससे हमें पता चला कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। अब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और सारे इक्वल थे तो फिर एंगल ए प्लस बी की जगह पे भी क्या लिख दिया एंगल ए और सी की जगह पे भी एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। 1 1 1 तो ये कितने हो गए 3। 3 एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में जाएगा तो एंगल ए इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। हमें यही प्रूव करना था कि सारे एंगल्स कितने होते हैं 60 डिग्री। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल।